अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 3.5 है। इसमें हम ये तीन शेप्स हैं, इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहली जो शेप है देखें, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर इसमें एक साइड को हम L से शो करें, एक साइड की लेंथ को अगर L से शो करें, तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। यानी कि इसकी एक साइड की लेंथ का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और इस स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने के लिए हम इस L को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर या उस स्क्वायर का अहाता आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? जो भी फिगर होती है उसकी जो सारी साइड होती है उनका सम पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, और एरिया, ये जो अंदर वाला एरिया होता है, जो अंदर वाला रीजन होता है, ये एरिया कहलाता है। ठीक है, तो देखें, ये हम 4L का मतलब ये है कि हम अगर हमारे पास एक साइड की हमें लेंथ मालूम हो तो उसकी 4 साइड्स हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा या अहाता आ जाएगा। यानी कि हमने इसकी चारों साइड को सम कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर तो नहीं होती, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो इसमें जो साइड लंबाई को शो करती है उसको L से शो करते हैं, लेंथ इसकी आ जाएगी, और इसकी जो चौड़ाई है उसको ब्रेड्थ या B से शो करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एरिया मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम ये लंबाई और चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इनको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये भी इसकी चारों साइड का हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी फिगर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी जो ये नीचे वाली साइड होती है ये बेस कहलाती है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सीधी, ये हाइट इसकी कहलाती है। तो हम बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। और इसका पेरीमीटर किस तरह आएगा? इसकी सारी साइड का सम आएगा। जैसे कि मैंने पिछले 2 पार्ट में बताया कि पेरीमीटर जो है किसी भी फिगर की ऑल साइड का सम होता है। ठीक है, तो ये अगर इसकी 3 साइड है ABC, उनका सम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर। ठीक है, ये नीचे हमें एक कंपोजिट फिगर दी गई है। ठीक है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह हैं, तो इनका हमने एरिया फाइंड करना, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो अगर आप ये फिगर देखें, इसमें जितनी साइड है सबकी लेंथ दी गई है। ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम किस तरह निकाल सकते हैं? देखें, ये टोटल जो लेंथ है इस साइड की, ये 12 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है। तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 को 12 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो इधर से लेके इधर तक ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो अगर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस साइड की लेंथ क्या आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सारी जितनी साइड है सब की लेंथ आ गई है, तो इसका पेरीमीटर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम सम करेंगे सारी साइड्स को। यहाँ से शुरू करते हैं, ये आ जाएगा 12 + 3 + 7 + 6 + 10 + 3 + 15 + 12। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 15, 22, 28, 38, 41, 56 और 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68, और इसके साथ यूनिट आएगा मीटर। ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट मीटर में हैं, तो ये 68 मीटर ये आ गया इस फिगर का हमारे पास पेरीमीटर या अहाता। अब हम इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो फिगर हमें दी गई है इसको हम 3 पार्ट्स में तो उसके लिए हम ये करते हैं, ये जो हमें फिगर दी गई है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, एक यहाँ पर लाइन लगाता हूँ। अब हमारे पास ये 3 रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो मैं इस रेक्टेंगल को या इस रीजन को मैं 1 नंबर दे देता हूँ। ये जो हमारे पास रीजन है या रेक्टेंगल है इसको मैं 2 कर देता हूँ, और ये जो रीजन है इसको मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 रीजन का अब अलग-अलग हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर उनको आपस में ऐड कर लेंगे तो इस पूरी फिगर का मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, पहले मैं ये जो रीजन 1 है इसका मैं फाइंड करता हूँ एरिया। तो आप
एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लिख सकते हैं या एरिया ऑफ रीजन 1 लिख सकते हैं, दोनों सही है। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है। इसको मैं शो करता हूं A1 से, ठीक है। तो देखें ये जो रीजन A1 है ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हम फार्मूला कौन से अप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया मालूम करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, यहां पर 12 मीटर है ये वाली, और ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो हम 7 मीटर स्क्वायर लेंगे, यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये एरिया ऑफ रीजन 1 इसका आ गया। अब ये एरिया ऑफ रीजन 2 मालूम करता हूं मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू, इसको मैं A2 के इक्वल रखता हूं। तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, देखें इसमें ये जो दो अपोजिट साइड हैं इनकी लेंथ इक्वल है, और ये जो दो साइड है इनकी लेंथ इक्वल है। तो इसका भी फॉर्मूला फिर एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। लेंथ हमारे पास कितनी है, देखें ये पूरे रेक्टेंगल यहां से लेके यहां तक ये 15 मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 2 आ गया। अब रीजन 3 का एरिया मालूम करेंगे तो ये देखें ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 3, इसको मैं A3 के इक्वल रख देता हूं। और ये भी चूंकि रेक्टेंगल है तो उसमें एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये देखें मैं सारे फार्मूले यहां से लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आपको ये फार्मूले जुबानी याद होने चाहिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब वैल्यूज हम पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास इस रेक्टेंगल में कितनी है, इसकी ये लेंथ आ रही है, ये है 6 मीटर। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो देखें इसकी जो ब्रेड्थ है ये हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आप इधर से या इधर से, दोनों तरफ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल एरिया कितना है, 15 है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया, 10 है। तो यानी कि हम 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जब 15 में से 10 माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 रह जाता है, 5 मीटर पीछे रह जाएगा। तो इसकी ब्रेड्थ जो है हमारे पास कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये तीनों रीजन का एरिया आ गया। तो अब इस पूरी फिगर का हम एरिया लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर इज इक्वल टू, अब ये तीनों जो रीजन का एरिया निकाला है वो ऐड कर लेंगे। ये एरिया 1, ठीक है, प्लस ये एरिया ऑफ रीजन 2 और ये एरिया ऑफ रीजन 3। हमने A1, A2 और A3 के इक्वल रखे थे ये तीनों रीजन, तो मैंने वो तीनों लिख दिए। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। A1 है मेरे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है मेरे पास 45 मीटर स्क्वायर, प्लस A3 है मेरे पास 30 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपका 111 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास इस पूरी फिगर का एरिया आ गया, ठीक है। ये हमने पेरीमीटर इसका फाइंड कर लिया था, ये इसका एरिया आ गया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है तो इसका हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि पेरीमीटर किसी भी फिगर की जो साइज़ होती हैं, सारी साइड्स की लेंथ को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, जो अहाता होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो जितनी साइड है इन सब का सम जो है पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो देखें हम इसका पेरीमीटर लिखने के लिए ये सारी साइड को ऐड करेंगे तो उसके लिए हम इसकी जो साइड्स हैं सबकी लेंथ लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये वाली इस साइड की लेंथ हमारे पास नहीं लिखी हुई, तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं कि अगर आप देखें या इस फिगर की यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया इसकी लेंथ आ जाएगी। तो 10 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस की लेंथ मालूम करेंगे तो देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर है।
तो इस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो 8 में से 4 माइनस करें तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इस फिगर की सारी साइड की लेंथ लिख ली है। तो अब पेरीमीटर हम लिख सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस ये 8 आ जाएगा। इसको ऐड करें, 9 14 18 28 प्लस 8 ये 36 और इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो हमारे पास इस फिगर के लिए आ गया 36 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया मालूम करने के लिए हम इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस फिगर में दो रीजन बना लिए। ठीक है, इसको मैं रीजन 1 या रेक्टेंगल 1 कर देता हूँ और इसको मैं रीजन 2 या रेक्टेंगल 2 कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए हमारे पास दो रेक्टेंगल्स एक्चुअली में बन गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों रीजन का एरिया मालूम कर सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया वाला, ये वाला अप्लाई करके हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों फिगर्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से आपको बताया, वहाँ पर आप ये डिटेल देख सकते हैं। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों रीजन का एरिया मालूम करने के लिए। जब हमारे पास दोनों रीजन का एरिया आ जाएगा तो उसको जब हम सम करेंगे तो इस पूरी फिगर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो पहले मैं जो रीजन 1 है इसका एरिया मालूम करता हूँ। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 1, इसको मैं A1 से शो करता हूं। अब ये चूंकि एक रेक्टेंगल है तो यहां पर हम रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लेंथ इसमें कौन सी है, यहां से लेके यहां तक ये देखें, ये इसकी लेंथ है, ये है 5 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कौन सी है, चौड़ाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 1 आ गया। अब रीजन 2 का एरिया मैं मालूम करता हूं। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 2, इसको मैं A2 के इक्वल रख लेता हूं। और ये भी चूंकि एक रेक्टेंगल है तो इस पर भी हम ये रेक्टेंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया के लिए। ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 2 आ गया। अब ये दोनों रीजन का एरिया जब हम सम करेंगे तो हमारे पास इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर इज इक्वल टू, अब रीजन 1 का एरिया हमारे पास A1 था प्लस रीजन 2 का एरिया हमारे पास A2 था। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। A1 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A2 है हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फिगर का एरिया आ गया और ये हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया था। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है तो इसके लिए हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि पेरीमीटर किसी भी फिगर की जो साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स को जब हम आपस में सम करते हैं तो हमारे पास उस फिगर का पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो इस फिगर की सारी साइड की लेंथ हम ऐड करेंगे। उसके लिए देखिए हमारे पास इसकी सारी साइड की लेंथ है, यहाँ सिर्फ इस साइड की और इस साइड की लेंथ हमारे पास नहीं है। तो पहले हम इसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। जो ये वाली साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी, देखें ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो इस लेंथ, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो 8 माइनस 5 करें तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अगर हम इसकी लेंथ मालूम करना चाहें तो देखें ये टोटल हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, जबकि इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। तो 6 माइनस 4 करें तो ये जो हमारे पास लेंथ है ये वाली आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने इस फिगर की सारी साइड की लेंथ लिख ली है। अब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। हम इस 8 से शुरू करते हैं। ये है 8 प्लस फिर 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3
और +2। तो इनको ऐड करें, 8 + 6 14 + 5 19 + 4 23 + 3 26 + 2 28। तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। अब हम इस फिगर के लिए एरिया मालूम करेंगे, तो उसके हम ये करते हैं कि इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन लगाई। अब इस फिगर के दो रीजन बन गए, ठीक है। मैं इसको रीजन 1 दे देता हूँ, नाम इसको मैं 1 दे देता हूँ, और इस वाली रीजन को मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम ये जो दो रीजन है 1 और 2, इनका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, अलहदा अलहदा। और वो जो एरिया दोनों का आ जाएगा उसको हम सम करेंगे, तो हमारे पास इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रीजन 1, इसको मैं A1 के इक्वल रख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने जैसे कि पहले पार्ट में आपको बताया था, ये वाला फार्मूला है एरिया का, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास लेंथ कितनी है इस रीजन या इस रेक्टेंगल की, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया इस रीजन का। अब रीजन 2 का हम एरिया मालूम करेंगे, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 2, इसको मैं A2 के इक्वल रख लेता हूं। अब ये भी देखें एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है। तो इस पे भी हम ये रेक्टेंगल का जो एरिया वाला फार्मूला है ये अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे A2 = लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस रीजन 2 का। अब ये दोनों रीजन का हम एरिया ऐड करेंगे, तो मेरे पास इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर, ठीक है, = अब ये एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2, इनको हम ऐड करेंगे। A1 हमारे पास वैल्यू आई थी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस A2 की वैल्यू आई थी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फिगर का एरिया आ गया, और ये हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया था। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है। इसका हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्या होता है, उस फिगर की जो सारी साइज होती है उनकी लेंथ को जब आपस में हम ऐड करते हैं हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो देखें ये जो फिगर है इसमें जो इसकी लेंथ की साइड्स हैं कुछ लिखी हुई हैं कुछ नहीं लिखी हुई। पहले हम इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ है वो लिख लेते हैं, और फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखें इसकी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लेंथ आ गई 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गई 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी ये अगर हम लिखना चाहें तो देखें, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 मीटर है। तो इसमें से अगर हम 4 मीटर निकालें 20 में से, तो 16 मीटर रह जाता है। तो 16 मीटर का ये आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, तो 8 मीटर इधर आ जाएगा और 8 मीटर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इन दोनों साइड की लेंथ लिख ली है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखें ये जो टोटल इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इस फिगर की है ये 25 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर लेंथ है। तो 5 को 25 में से माइनस करें तो पीछे 20 रह जाता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। और ये लेंथ पी चूँकि इक्वल है इसके, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल है, तो ये 5 मीटर हो जाएगी। मैं 5 लिख लेता हूँ, मीटर की जगह नहीं है, मैं छोटा करके लिख लेता हूँ, ठीक है। 5 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इस फिगर की सारी साइड की लेंथ आ गई है, तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 20 + 5 + 8 + 20 + 4 + 20 + 8 + 5। तो इनको जब आप ऐड करेंगे
ये आ जाएगा 25, 33, 53, 57, 77, 85 और 90। तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 90 मीटर, यानी कि इसका अहाता आ गया, सारी साइड की जो लेंथ है उसको जब हमने सम किया हमारे पास पेरीमीटर आ गया 90 मीटर। अब हम इस फिगर का एरिया मालूम करेंगे, तो हम उसके लिए इस फिगर को दो रीजन में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ। अब इसमें मेरे पास दो रीजन बन गए, देखिए दो रेक्टेंगल्स बन गई, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मैं इस रीजन को नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, और इस रीजन को मैं नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों रीजन का एरिया मालूम करूंगा, और जब हमारे पास दोनों रीजन का एरिया आ जाएगा उनको सम करेंगे तो हमारे पास इस टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रीजन 1। अब रीजन 1 को मैं A1 के इक्वल रख लेता हूं, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो देखें ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला ये वाला है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन फिगर्स के बारे में डिटेल से मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया, वहाँ पर आप इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमने रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला अप्लाई किया, हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ इस रेक्टेंगल की हमारे पास 20 मीटर है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है। तो 20 इंटू 4 ये आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रीजन 1। अब ये रीजन 2 का एरिया मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 2, इसको मैं A2 के को रख लेता हूं। अब ये भी एक रेक्टेंगल ही है, देखें ये रेक्टेंगल बन रही है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो इस पे भी मैं ये जो रेक्टेंगल वाला फार्मूला एरिया का यही अप्लाई करूंगा। तो मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ मेरे पास कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है, 5 मीटर है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया आ गया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर। तो एरिया ऑफ रीजन 1 A1 था, और एरिया ऑफ रीजन 2 हमने A2 के इक्वल रखा था। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। A1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 80 मीटर स्क्वायर, प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 100 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें, ये आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने इस फिगर का एरिया फाइंड कर लिया, और ये हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया था। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें एक टेबल दिया गया, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी गई है मिलीमीटर स्क्वायर में, इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो देखें ये कन्वर्जन यूनिट है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या अपनी बुक के पेज नंबर 127 पे ये यूनिट दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। तो देखें अब हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना है। तो ये वाला कन्वर्जन यूनिट हम यूज़ करेंगे कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये 1400 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें ये 20 इस 20 से डिडक्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। ये हमने इसमें पहली वैल्यू लिख ली। अब ये दूसरी वाली वैल्यू, अब हम इस 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो देखें ये वाला कन्वर्जन यूनिट हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे 1400 डिवाइडेड बाय, ये जब मीटर स्क्वायर में करना हो तो हमने इससे डिवाइड करना होगा इसको, तो ये आ जाएगा 100,000, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब देखें ये 20 इन 2 zeros के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 100,000, ठीक है। अब ये 4 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम ये लिखेंगे 14। अब हमने राइट साइड से शुरू करना है, 1 2 3 और 4 डिजिट हमने लिख के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देना है, और शुरू में जी 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 0 से इसलिए हमने राइट साइड से शुरू किया।
4 डिजिट हम मूव हुए और यहाँ पर आके हमने डेसिमल पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसके साथ यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0014, ठीक है। अब पार्ट 2 में ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में। पहले मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम टेबल को देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 10000, 4 जीरो ऐड हो जाएंगे, साथ में आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10000, ठीक है। अब हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मैं लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम ये वाला जो कन्वर्जन यूनिट है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मीटर स्क्वायर में लिखने के लिए तो हम लिखेंगे 100 इंटू 1/1000, साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये 2 जीरोज़ इन 2 जीरोज़ के साथ कट जाएंगे तो हमारे पास 1/100 मीटर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो ये 100 जब डिवाइड होगा इस 1 पे तो ये आ जाएगा 0.01। हमारे पास 2 जीरोज़ हैं तो हम इस डिजिट से राइट साइड पे शुरू करेंगे। तो ये 1 और 2 डिजिट के बाद हमने ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया और इधर हमने 0 ऐड कर दिया, तो इसके साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.01, ठीक है। अब ये पार्ट 3 है, इसमें हमारे पास है 5 मीटर स्क्वायर। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको अब पहले मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है इसके 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 मिलियन मिलीमीटर स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे 5 इंटू ये आ जाएगा 1000000 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 5 और इसके साथ 6 जीरोज ऐड हो जाएंगे 0000000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 5 और 6 जीरो साथ आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लिखेंगे 5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कन्वर्जन यूनिट हमारा ये वाला यूज़ होगा, तो हम लिखेंगे 5 इंटू ये आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5 और इससे 4 जीरो ऐड हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 50000। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। मैंने थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व किया है। ये वाले जो कन्वर्जन यूनिट हैं ये आपकी बुक में पेज 127 पे दिए गए हैं, वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है सम पार्ट ऑफ हॉल इज कवर्ड विद कारपेट, फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड। कि एक हॉल है, ठीक है, उसका फ्लोर पे के कुछ हिस्से पे कारपेट पड़ी हुई है और कुछ जो है वो अनकवर्ड है, ठीक है। तो हमने जिस हिस्से पे कारपेट नहीं पड़ी हुई, जो हिस्सा के अनकवर्ड है, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। ये हमें उस हॉल की फिगर दी गई है, ठीक है। इसमें देखें ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है ये सारा कवर्ड है, यहाँ पर कारपेट डली हुई है, ठीक है। और ये उस फ्लोर का एरिया अनकवर्ड है, यहाँ पर कारपेट नहीं है। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने पहले से लिख दी है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो देखें मैंने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर हमें कितनी बताई गई है। जो फ्लोर की टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर, ये मैंने लिख दिया। और टोटल ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर, उस हॉल की जो फ्लोर की टोटल चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 मीटर है, ये मैंने लिख दिया 5 मीटर। और लेंथ ऑफ कवर्ड फ्लोर, जो इसमें कवर्ड फ्लोर है जिस पे कि कारपेट ढली हुई है, उसकी लेंथ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बताई गई है 10 मीटर, तो ये मैंने लिख दिया 10 मीटर। और लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर हमें नहीं दी गई, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये टोटल लेंथ हमारे पास आ रही है उस फ्लोर की, उसमें से हम माइनस करेंगे जितनी लेंथ पे वो कारपेट पड़ी हुई है, यानी कि ये 10 मीटर, 15 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली जो लेंथ है आ जाएगी, अनकवर्ड एरिया की लेंथ आ जाएगी। तो हम लिखेंगे टोटल जो लेंथ है हॉल की वो 15 मीटर है, माइनस करेंगे जो एरिया कवर्ड है, ठीक है, जितने एरिया पे कारपेट पड़ी हुई है, ये वो वाली लेंथ आ गई, ठीक है। तो 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक कि फिर कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। मैं यहाँ पर लिख लूँगा 5 मीटर। अब हम इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। तो देखें ये जो एरिया है इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, यानी कि ये एक स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर ये स्क्वायर वाला जो एरिया का फार्मूला है ये अप्लाई कर सकते हैं इस रीजन का एरिया मालूम करने के लिए। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ कवर्ड फ्लोर। तो अब इसमें देखें एक साइड की लेंथ हमारे पास 5 है, यानी कि L हमारे पास 5 है, तो हम L का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और इसका 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास एरिया आ गया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर। ये वाला एरिया हमारे पास आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। ये एक हमें एक फिगर दी गई है, इसमें ये जो है अंदर ये लॉन का एरिया है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक है, यानी कि पैदल चलने का रास्ता है, ठीक है। तो हमने ये जो पैदल चलने का रास्ता है इस लॉन की चारों तरफ ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम ये जो लॉन है इसका एरिया मालूम करेंगे और ये टोटल एरिया मालूम करेंगे। तो फिर हम टोटल एरिया में से जब ये लॉन का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है ये आ जाएगा, ठीक है। इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है। देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने लिखा है सॉल्यूशन लेंथ ऑफ लॉन, जो लॉन है उसकी लेंथ हमें कितनी बताई गई है, ये लॉन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मीटर। तो ये L इज इक्वल टू मैंने 16 मीटर लिख दिया, ठीक है। ये मैंने साथ इसका लॉन लिखा हुआ है कि ये लॉन का एरिया है। अच्छा, उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ लॉन या विड्थ ऑफ लॉन, लॉन की जो चौड़ाई है वो हमें कितनी बताई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर। तो इसको मैंने B के को रख दिया और ये लिख दिया मैंने 6 मीटर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ लॉन, इस लॉन का एरिया मालूम करेंगे। तो देखें ये एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है, तो इस पे हम रेक्टेंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का। तो ये है रेक्टेंगल का फार्मूला, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ लॉन, इसको मैंने A1 के इक्वल रखा है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल का फार्मूला हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है 16 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लॉन का एरिया आ गया। तो अब हम ये जो पूरा रीजन है इसका एरिया मालूम करेंगे, यानी कि हम ये लॉन प्लस ये जो वॉकिंग ट्रैक है इन दोनों का मिला के एरिया मालूम करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, यानी कि ये लॉन की लेंथ प्लस ये जो वॉकिंग ट्रैक है इसका लेंथ मिला के कितना बनता है। तो देखें लॉन का जो लेंथ है हमारे पास ये 16 मीटर है, जबकि जो वॉकिंग ट्रैक है इसका यहाँ से यहाँ तक जो हमें लेंथ बताई गई है ये 2 मीटर है, ठीक है। तो इतनी ही फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसकी लेंथ होगी, यानी कि इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है। तो ये हो जाएगा 16, ये तो आ गई लॉन की लेंथ प्लस 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से वॉकिंग ट्रैक है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक आ गई है 20 मीटर। अब इसकी चौड़ाई मालूम करते हैं। तो जो लॉन की चौड़ाई हमें मालूम है कि 6 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो वॉकिंग ट्रैक है इसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो ये 6 मीटर तो लॉन की ब्रेड्थ हो गई या चौड़ाई हो गई और 2 + 2 इस वॉकिंग ट्रैक की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा है ब्रेड्थ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, इसको मैंने इक्वल रखा है B के। तो ये जो लॉन है उसकी ब्रेड्थ हमारे पास 6 मीटर है प्लस 2 मीटर इधर से वॉकिंग ट्रैक, 2 मीटर इधर से वॉकिंग ट्रैक, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब लेंथ और विड्थ आ गई है लॉन विद लॉन की और साथ में वॉकिंग ट्रैक की, यानी कि इस पूरे रीजन की हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई है। तो हम इसका अब एरिया मालूम कर सकते हैं। तो ये भी देखें एक रेक्टेंगल का एरिया ही बन रहा है, ठीक है, ये लॉन और वॉकिंग एरिया को मिला के। तो हम यहाँ पर भी एरिया मालूम करने के लिए ये रेक्टेंगल का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, इसको मैंने A2 के इक्वल रखा है। तो यहाँ पर भी हम रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है, ये है 20 मीटर इनटू ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक आ गया, यानी कि इस पूरे रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। जबकि लॉन का एरिया हमने ऑलरेडी यहाँ पर मालूम किया है।
तो अब हम ये जो पूरा हमारे पास एरिया आया है इसमें से हम ये लॉन का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो वॉकिंग ट्रैक है इसका एरिया बच जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक इज इक्वल टू, अब टोटल एरिया हमने किसके इक्वल रखा था, A2 के इक्वल रखा था। इसमें से माइनस करेंगे, जो लॉन का एरिया था वो हमने A1 के इक्वल रखा था, ठीक है। तो जब इनको माइनस करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 96। इसको जब माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 104 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक आ गया, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, और इसके आसपास जितना रीजन है वो सारा शेडेड है। तो हमें ये जो अनशेडेड रीजन है इसका एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने पहले से लिख दिया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। मैंने लिखा है लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन, जो अनशेडेड रीजन है उसका लेंथ हम अगर लिखना चाहें L तो कितना होगा। देखें टोटल जो लेंथ है हमारे पास 50 मीटर है, ठीक है, जो शेडेड एरिया पूरा इसका जो लेंथ है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 2 मीटर है। ये अनशेडेड एरिया को अगर हम निकालें तो यहाँ पर जो लेंथ है ये 2 मीटर है, तो इतना ही फिर यहाँ पर होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, यानी कि 2 मीटर इधर है 2 मीटर इधर है। तो अगर हम ये टोटल में से ये 2 मीटर और ये 2 मीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास इस अनशेडेड रीजन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टोटल हमारे पास कितनी लेंथ है, ये है 50 मीटर माइनस 2 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 मीटर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई इस अनशेडेड रीजन की, ठीक है। तो अब इस अनशेडेड रीजन की ब्रेड्थ या विड्थ हम मालूम करेंगे। तो देखें जो टोटल हमारे पास ब्रेड्थ है या विड्थ है वो 20 मीटर है, ठीक है। और इस अनशेडेड रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो 2 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 होगी क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो 2 + 2 4 मीटर को जब हम 20 मीटर से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो अनशेडेड रीजन है इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 20 - 4, ये 4 किस तरह आया, 2 मीटर यहाँ से 2 मीटर यहाँ से, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 मीटर। तो ये मेरे पास इसकी ब्रेड्थ आ गई अनशेडेड रीजन की। अब मेरे पास इस रीजन की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई है और ये एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। तो इस पे हम जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है वो वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 46, ब्रेड्थ कितनी है 16। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 दा 36, 3 हमारा कैरी में चला जाएगा, 6 × 4 24 प्लस कैरी वाला 3 ये 27 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 46। 1 जब मल्टीप्लाई होगा 46 के साथ तो 46 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 7 + 6 13, 1 कैरी में चला जाएगा, 2 + 4 6 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 7। तो ये हमारा आ जाएगा 736 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये हमें एक फिगर दी गई है तो इसका हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखें पेरीमीटर, जैसे कि पिछले पार्ट्स में मैं आपको बताता रहा हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी दी गई फिगर की जो साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स को आपस में जब हम सम करते हैं तो हमारे पास उस फिगर का पेरीमीटर या अहाता आ जाता है, ठीक है। तो देखें अब इस फिगर की जो सारी साइड की लेंथ हमें मालूम है, सिर्फ यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें ये नीचे आ रही है 8 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये भी 8 मीटर है, ठीक है। तो अब इसकी ये सारी साइड की जो लेंथ है हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 3 + 8 + 5, मैंने ये लिखा ये और इसको लिखा, उसके बाद ये 3 प्लस फिर ये 8 और प्लस ये 5। तो इनको जब आप ऐड करेंगे 3 + 8 11 + 5 16 + 3 19 + 8 27 + 5 32, तो ये आ गया 32 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास आ गया 32 मीटर, ठीक है। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे।
तो देखें ये जो फिगर है इसमें 3 रीजन बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस रीजन को नंबर 1 दे देता हूँ, इस रीजन को मैं नंबर 2 दे देता हूँ और इस रीजन को मैं नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो रीजन नंबर 1 है इसका एरिया मालूम करेंगे। तो देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि एरिया मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 1, इसको मैं इक्वल रखता हूं A1 के, और यहां पर अब ट्रायंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे रीजन के लिए। तो ये है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। तो ये होगा 1/2, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस की वैल्यू इस ट्रायंगल में यानी कि 3 मीटर, और हाइट कितनी है, यहाँ से लेके ये जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, वो हाइट कहलाती है। ये मैंने आपको सारा पार्ट 1 में डिटेल से बताया हुआ है। तो ये आ जाएगी इसकी हाइट 4। तो देखें ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, और इसके साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड कर लिया इस रीजन का, यानी कि इस पहली वाली ट्रायंगल का। अब ये जो दूसरा रीजन है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 2, इसको मैं इक्वल रखता हूं A2 के, ठीक है। अब ये भी ट्रायंगल है तो यही वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, हमारे पास यहाँ पर कितनी है, ये वाली बेस है यानी कि 3 मीटर, और हाइट कितनी है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से, तो ये देखें ये यहाँ पर 4 मीटर आ रही है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी हाइट भी 4 मीटर ही होगी। मैं साथ लिख लेता हूँ 4 मीटर, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लूँगा, ठीक है। अब ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये हमने रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया मालूम कर लिया। अब ये रीजन 3 का एरिया मालूम करना है। तो ये देखें ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो इस पे हम रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है यानी कि ये वाला, ये अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 3, इसको मैं इक्वल रखता हूं A3 के। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4, ये हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने इन तीनों रीजन का एरिया मालूम कर लिया। अब इस पूरी फिगर का एरिया मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, ये तीनों जो रीजन हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, A1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 मीटर स्क्वायर ये वाली, प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 मीटर स्क्वायर, और A3 की वैल्यू हमारे पास आई है 32 मीटर स्क्वायर। इनको जब ऐड करेंगे 6 + 6 12 प्लस 32 44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फिगर का एरिया आ गया, और ये हमने इसका पेरीमीटर फाइंड किया था। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।